हमारी ज्यादातर कन्वर्सेशन हमारे पास्ट एक्शंस के बारे में ही होती है। हम ज्यादातर अपने पास्ट एक्शंस के बारे में, पास्ट एक्टिविटीज के बारे में किस्से, कहानियां, वाकयात ही लोगों को सुनाते हैं। हमारी कन्वर्सेशन का 70% मटेरियल हमारे पास्ट के बारे में ही होता है। और मजे की बात यह है कि जब हम इंग्लिश में बात करते हैं तो हम सबसे ज्यादा मिस्टेक अपने पास्ट एक्शंस के बारे में ही करते हैं। हम करते क्या है, हम जहां पे सेकंड फॉर्म लगानी होती है वहां पे फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं, जहां पे फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है वहां पे सेकंड फॉर्म लगा देते हैं, जहां पे डू लगाना है वहां पे डिड लगा दिया, जहां पे डिड लगाना है वहां पे इज एम आर लगा दिया। हम ज्यादातर सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर जब भी हम पास्ट की बात करते हैं हम बेशुमार मिस्टेक्स करते हैं। ज्यादातर सेकंड लैंग्वेज स्पीकर्स की मिस्टेक पास्ट एक्शंस के बारे में ही हो रही होती है, राइट। तो आज की इस वीडियो लेसन के अंदर मैं आपको दो स्ट्रक्चर्स बताऊंगा जो अपने पास्ट एक्शंस के लिए यूज कर सकते हो। सबसे पहला स्ट्रक्चर, I went to cinema 6 months ago. 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 So उसमें क्या होगा, सब्जेक्ट, सेकेंड फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म जिसे हम पास्ट फॉर्म भी कहते हैं। सो सब्जेक्ट, पास्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड टाइम। याद रहे जब भी आप पास्ट की बात करते हो तो टाइम लगाना मत भूलिए। टाइम से होता क्या है, टाइम से आपके सेंटेंस के अंदर क्लैरिटी आती है। ऑडियंस को पता चलता है कि आप किस वक्त और किस टाइम की बात कर रहे हो। और इवन अगर आप मिस्टेक भी करो तो टाइम से पता चल जाता है कि आप पास्ट की बात कर रहे हो। अगर मिसाल के तौर पे मैं बोल दूं कि आई गो टू सिनेमा लास्ट मंथ, आई गो टू सिनेमा लास्ट मंथ, तो सामने वाले को पता चल जाएगा कि मैं पास्ट एक्शन के बारे में बात कर रहा हूं। हत्ता कि मैंने वेंट की जगह गो लगा दिया, मुझे सेकंड फॉर्म लगानी थी। फर्स्ट फॉर्म तो डेली रूटीन में लगती है, लेकिन मैंने सेकंड फॉर्म लगा दी। लेकिन 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 क्योंकि मैंने लास्ट मंथ बोला है तो मेरा जो लिसनर है, जो मेरी बात को सुन रहा है, वो समझ जाएगा कि मैं अपने पास्ट एक्शन की बात कर रहा हूं। तो इसीलिए पास्ट एक्टिविटीज के साथ पास्ट टाइम लाजमी लगाएं। उससे आपकी मैसेज के अंदर, आपकी बात के अंदर क्लियरिटी आ जाएगी और सामने वाला समझ जाएगा कि आप पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहला स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, टाइम। अच्छा, अब टाइम की बात करते हैं। जब आप पास्ट एक्शंस की में टाइम की बात करते हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप बोल सकते हो यस्टरडे, मतलब कल। और परसों के लिए कल किससे भी पहले वाला कल, डे बिफोर यस्टरडे। और उर्दू में बोलते हैं ना तरसों, मतलब कल से पहले वाला कल था, उससे पहले वाला कल। 2 days बिफोर यस्टरडे, 3 days बिफोर यस्टरडे, 4 days बिफोर यस्टरडे, इस तरह सो ऑन हो जाएगा। एक तो ये यस्टरडे वाली बात हो गई। उसके अलावा आप बोल सकते हो लास्ट, जैसे कि लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट संडे, लास्ट मंडे। तो यस्टरडे में बात कर दी आपने, लास्ट यूज करके बात कर दी आपने, लास्ट वीकेंड, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ। और इसके अलावा आप बोल सकते हो अगो। अगो के साथ हम नंबर यूज करते हैं, जैसे कि डिजिट्स, फिगर। 5 days ago, 4 days ago, 6 days ago, 3 days ago, right? So 7 years ago, 5 years ago, 7 months ago, or 8 months ago, 1 hour ago, 1 minute ago, right? सो टाइम जब डिफाइन करते हैं पास्ट का तो आप बोल सकते हो यस्टरडेज में, जैसे कि यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, 2 days बिफोर यस्टरडे। आप बोल सकते हो लास्ट, जैसे कि लास्ट संडे, लास्ट मंडे, लास्ट ईयर। आप बोल सकते हो अगो। ये 3 एक्टिविटीज हैं, ये 3 टाइम एलिमेंट्स हैं जिसको आप यूज कर सकते हो आसानी से। सो हमने क्या सीखा, सब्जेक्ट, वर्ब, सब्जेक्ट, सेकेंड फॉर्म, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, सब्जेक्ट, पास्ट टेंस and object, subject, past form of verb and object along with the time, subject, past form of verb and object along with the time। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आप इसके अंदर फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाओ, सेकंड फॉर्म लगाओ, पास्ट फॉर्म लगाओ। जब भी हम पास्ट सेक्शन की बात करेंगे सेकंड फॉर्म लगाएंगे। ये कॉमन मिस्टेक है जो हम करते हैं। ऐसा नहीं कि हमें पता नहीं है, लेकिन लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से हम ये मिस्टेक करते हैं। तो आपने करना क्या है, आपने ये करना है कि भाई अपनी कन्वर्सेशंस के अंदर ज्यादातर आप बात करें तो कोशिश करें कि जानबूझ के आप पास्ट सेक्शन के अंदर बात करें। जब भी आपको मौका मिले इंग्लिश के अंदर बात करने का, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कोशिश करें कि जानबूझ के आप पास्ट सेक्शंस के बारे में बात करें और चेक करें कि आपने कितनी इंप्रूवमेंट की अपनी पास्ट स्टोरीज, अपने पास्ट सेक्शंस के, अपने पास्ट एक्टिविटीज के बारे में बताते हुए। नंबर 1। इसके अलावा एक और चीज, एक और स्ट्रक्चर जो आप क्वेश्चन के अंदर पूछ सकते हो। हम बोलते हैं यार आखिरी बार तुम सिनेमा कब गए थे,
आखिरी बार तुम सिनेमा कब गए थे? आप बोल सकते हो when did you last go to cinema? 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 आखिरी बार आप सिनेमा कब गए थे? when लगाया मतलब टाइम, did लगाया क्योंकि ये पास्ट है, when did you आप, लास्ट मतलब आखिरी बार। अब यहां पे go लगाएंगे, went नहीं लगाएंगे। अगर मैं बोलूं when did you last went to cinema तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि did के साथ हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म यूज नहीं करते। लेकिन ये कॉमन मिस्टेक है, बेख्याली में जल्दी जल्दी बात करते हुए हम क्या करते हैं, डेट के साथ फर्स्ट फॉर्म के बदले सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल कर देते हैं। हम डेट के साथ बेख्याली में जल्दी जल्दी बात करते हुए फर्स्ट फॉर्म के बदले सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल कर देते हैं। ये कॉमन मिस्टेक है जो हम कर रहे होते हैं, और कभी कभार ये मिस्टेक नेटिव स्पीकर्स भी कर जाते हैं। तो हमने क्या करना है, प्रैक्टिस के अंदर जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे इतना जो है ये मिस्टेक आपकी कम होती जाएगी और इतना अच्छा परफेक्ट हो जाओगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट? इसीलिए बोलते हैं। सो व्हेन डिड यू लास्ट गो टू सिनेमा? व्हेन डिड यू लास्ट गो टू सिनेमा? व्हेन डिड यू लास्ट प्ले फुटबॉल? आखिरी बार आपने फुटबॉल कब खेली थी? फुटबॉल और खेली मतलब प्ले। सो व्हेन डिड यू लास्ट प्ले फुटबॉल? सो व्हेन डिड यू लास्ट प्ले फुटबॉल? तो जो प्ले है वो आके चेंज हो जाएगा आंसर के अंदर प्लेड में। जब हम डिड को हटा देंगे, डिड को रिमूव कर देंगे, आंसर के अंदर हम डिड नहीं लगा रहे, तो हम क्या करेंगे, प्ले को प्लेड कर देंगे। प्ले जो है वो सेकंड फॉर्म में, पास्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा, जैसा कि मैंने पहले बताया था, सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड टाइम। सो व्हेन डिड यू लास्ट प्ले फुटबॉल? आई प्लेड फुटबॉल लास्ट संडे। आई प्लेड फुटबॉल 6 months ago. When did you last use Facebook? When did you last use Facebook? आखिरी बार तुमने फेसबुक कब इस्तेमाल की थी? आखिरी बार आपने फेसबुक कब इस्तेमाल की थी? When did you last use Facebook? I used Facebook. I, उसके बाद जो वो यूज था ना उसको उठा के हमने लिख दिया used. I used Facebook. I used Facebook last month. I used Facebook last Sunday. I used Facebook 5 minutes ago. So इस तरह करते हैं। जब भी आप पास्ट एक्शंस की बात करते हो तो स्ट्रक्चर क्या है, when did you last with action, when did you last go to cinema, when did you last play football, when did you last talk with your friend, when did you last drive a car. So when did you last with first form of verb, आखिरी बार आपने ये काम कब किया था, when did you last, और फिर एक्शन। डिड लगाया हुआ है तो एक्शन किस में होगा, फर्स्ट फॉर्म में होगा, सेकंड फॉर्म में होगा, थर्ड फॉर्म में होगा? थिंक, टेल मी। फर्स्ट फॉर्म में होगा, सेकंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में नहीं होगा। जब भी डिड लगेगा एक्शन किस में होगा, फर्स्ट फॉर्म में। जब भी डिड लगेगा एक्शन किस में होगा, फर्स्ट फॉर्म में। 2 मरतबा रिपीट कर दिया, याद रखिएगा। नाउ व्हेन डिड यू लास्ट टॉक इन इंग्लिश? वेल, आई टॉक्ड इन इंग्लिश 5 minutes ago. When did you last play with your son? I played with my son 1 hour ago in morning. When did you last drink a cup of tea? Well, I had a cup of tea last Sunday. After that, I did not drink a cup of tea because the weather was so hot. When did you last meet with your friends? I met with my friends or I meet with my friends. If I say I meet with my friends last Sunday, सही है या गलत? गलत है। I meet with my friend last Sunday गलत, लेकिन बात क्लियर हो जाएगी, लेकिन सेंटेंस गलत है। सही सेंटेंस क्या है? I met with my friend last Sunday। और अगर मैं नेगेटिव में बोलूं कि I did not met with my friend, सही है गलत? गलत है, राइट? सही क्या होगा? सही सेंटेंस क्या होगा? करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? I did not meet with my friends last Sunday. I met with them last Monday. I did not meet with them last Sunday. I met with them last Monday. टेक्निक क्या है? कोशिश करो कि पहले नेगेटिव आंसर दो और फिर पॉजिटिव आंसर दो। इसकी प्रैक्टिस करो, घर पे बैठो, बोलो well, I did not use Facebook last month. I used Facebook 5 minutes ago. I did not drink tea last Sunday. I had tea or I drank tea 2 minutes ago. I did not go to market this Monday. I did not go to market last Monday. I went to market 5 days ago. So that's how you will practice.
about past tenses. The sentence structure is when did you last with the first form. The answer is I, second form, and the rest of the sentence I went to market 5 days ago, but remember add time. फिर हमने बोला कि भाई टाइम 3 चीजों में लगाना है. yesterday में डे बिफोर yesterday, then 3 days 4 days 5 days before yesterday, और आप बोल सकते हो लास्ट संडे, लास्ट मंडे, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, और आप बोल सकते हो 5 days ago, 4 days ago, 6 days ago, 5 years ago, 5 minutes ago, 5 hours ago, 5 weeks ago, right? So I hope you enjoyed this session. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको समझ में आई, आपका लैंग्वेज सेंटेंस इंप्रूव हुआ, आपने क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और कमेंट में कम से कम 3 से 4 सेंटेंस मुझसे पूछने हैं. व्हेन डिड यू लास्ट विद फर्स्ट फॉर्म, व्हेन डिड यू लास्ट प्ले, व्हेन डिड यू लास्ट गो, व्हेन डिड यू लास्ट रीड, व्हेन डिड यू लास्ट राइट. और नेक्स्ट एक्टिविटी के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर पहले मैं आपके कमेंट का आंसर दूंगा, फिर अगले सेंटेंस पे जाएंगे और पास्ट कंटिन्यूअस को डिस्कस करेंगे. बाय बाय.